अगर भक्त का प्रेम सच्चा होना तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। और वही बात जब अपने कन्हैया की हो तो कहना ही क्या। अपने भक्तों के लिए तो वो न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं मेरे इस चैनल कहानी भक्त और भगवान की में कि ये कहानी है क्या जब कन्हैया अपने भक्त के लिए दौड़े आए। तो पौराणिक कथा के अनुसार बात है ये, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी पूजा नहीं की कभी। पूजा करने के लिए मंदिर में उन्होंने एक पुजारी को रखा। पुजारी नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता, बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा और अर्चना किया। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देते थे और जब वो दर्शन करने जाते तो पुजारी उस माला को उतार कर कन्हैया जी से राजा को पहना देता और राजा बड़े प्रसन्न हो जाते। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी कारणवश राजा नहीं आ सके और उन्होंने अपने सेवक के हाथों उस मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वो मंदिर नहीं आएंगे, इसीलिए पुजारी उनका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दिया, उनका श्रृंगार किया, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी ये सोचने लगा कि माला उतारकर किसे पहनाऊं, क्योंकि राजा तो आज आएंगे नहीं। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं खुद ही पहन लूं। पता नहीं उम्र इतनी हो चली है, किस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाए। मगर उतने में ही एक सेवक ने आके कहा पुजारी जी से कि राजा की सवारी आ रही है, सब लोग तैयार रहें। अब राजा की सवारी की आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वो थोड़ा डर गया, थोड़ा सहम गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया कि उसने वो माला कन्हैया जी से उतारकर खुद धारण कर ली है तो वो उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दिया। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने कान्हा जी के उस माले को राजा को पहना दिया, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने ये माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, राजा जी ये तो कन्हैया जी का है हुजूर। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कन्हैया तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। ये सोचकर राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि कान्हा जी का बाल सफेद है या नहीं। और अगर उन्होंने पुजारी को झूठ बोलते हुए पाया तो वो उसे उसी क्षण फांसी की सजा सुनाएंगे और फांसी दे देंगे। तब मरना तय है। तब रोते रोते वो भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए और राजा से रक्षा करिए। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा मैं। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ पहुंचा था मंदिर में और कहने लगा आज कान्हा जी का श्रृंगार वो खुद करेंगे, क्योंकि मंदिर तो राजा ने ही बनवाया था तो उनका तो पूरा अधिकार था उनका श्रृंगार करने के लिए। ऐसा कहकर जैसे ही
राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण का तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा फांसी के डर से पुजारी ने ही शायद कन्हैया के बालों को रंग दिया होगा। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों पर गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज रखना तो मेरा कर्तव्य है, जो मैं आजीवन करते रहूंगा। तो कभी भी अपने भक्ति पे थोड़ा सा भी संशय ना रखे, अहंकार ना करे। भक्ति को पूर्ण श्रद्धा और पूरे प्रेम से कीजिए, तब भगवान हर पल आपके साथ रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड।